Hi students, so today we are going to start science lesson 1 for class 6, and the lesson 1 is food. Where does it come from? Okay, it means food kaha se aata hai? Where does the food come from? Okay, so let's start. Okay, so if you see this, what it is saying is find out what your friend ate today, what you have ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? Okay, so हमें ये पता करना है कि आपने आज क्या खाया है, आपके दोस्त ने क्या खाया है, क्या कल जो आपने खाया था वो ही आज खाया है, क्या आप रोज एक ही टाइप का खाना खाते हैं या डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड यू ईट ऑल द टाइम एट डिफरेंट टाइम्स. ओके, सो बेसिकली इसमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई है which you have to do to find out more information about food. What food you eat, how, what all ingredients are there, किस किस चीजों से मिलके वो खाना बनता है. सो इफ यू आर गोइंग टू द फर्स्ट एक्टिविटी, सो एक्टिविटी 1 क्या कहती है? आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अभी स्कूल्स बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, तो आप अपने घर में आपके फैमिली मेंबर्स से आप बात कीजिए इस बारे में कि हमने लाइक ड्यूरिंग एक दिन में हम क्या क्या चीजें खाते हैं, व्हाट ऑल डिफरेंट आइटम्स वी ईट. If you get this information, okay, you list all the items in your notebook. So it's like you have to create a table. So what you'll do, you'll write the name of that particular person with whom you have asked that question and write the food items what that person has ate. Okay, so let's start with activity 1. Okay, सो एक्टिविटी 1 में सपोज आप आपके ब्रदर के पास जाते हैं और अपने ब्रदर से पूछते हैं कि उसने आज दिन भर में क्या क्या खाया. तो इफ सपोज एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं मिल्क, ओके, देन चपाती, ओके, ओके, एंड देन let's say some vegetable. Okay, this is example. Then you'll ask some of your friend. Okay, you'll call your friend and ask what he or she has eaten. So let's take some example like pulse. Okay, and say fruits. So you have to collect all these items and you have to prepare a list. So this is activity 1 in which you have to do all these things. So activity 1 में हमें क्या करना है? Activity 1 में हमें gather करना है data कि आपके friends या आपके family में जो भी members है, brother, sister, your uncle, aunt, उनसे आपको gather करना है data कि उन्होंने एक दिन में क्या क्या food items खाए. Okay, perfect. Then what this part is saying here, there seems to be so much variety in the food that we eat. Okay, अब once you have collected the data in activity 1, एक एक्टिविटी 1 में डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको एक आइडिया लग चुका है कि क्या क्या फूड आइटम्स आपके आसपास के लोग खा रहे हैं. और आपने ये चीज भी देख नोटिस की होगी कि सब चीज अलग अलग है. कोई दाल खा रहा है, कोई राइस खा रहा है, कोई मिल्क है, कोई चपाती. सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स पीपल आर ईटिंग. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये सब फूड आइटम्स किस चीज से बनते हैं, ये फूड आइटम्स की कहाँ से, क्या सोर्स है इन फूड आइटम्स का. ओके, सो जैसे हम राइस के बारे में बात करते हैं, राइस के लिए हमें क्या चाहिए? राइस के लिए वी जस्ट नीड राइस एंड अ वाटर, राइस एंड बॉइल्ड वाटर. सो इफ यू बॉइल द राइस इन द वाटर यू विल गेट द राइस रेडी. ओके, सो व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है क्या क्या सामान लगता है आपको वो चीज को पकाने के लिए, बनाने के लिए. इंग्रेडिएंट्स इज नथिंग बट things required to cook. Okay, so for rice the ingredients are water and raw rice, nothing else. Okay, अब on the other hand कुछ food items ऐसे हैं जिनमें हमें more than water कुछ और चीजें भी लगती है. Like if we are talking about vegetable curry, अगर हम vegetable curry बनाने की बात करते हैं उसमें हमको vegetable चाहिए. Okay,
नमक चाहिए, डिफरेंट स्पाइसेस, स्पाइसेस मतलब मसाले, डिफरेंट स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, एंड सो ऑन. तो every food item take different ingredients to cook. Okay, so this is all. Now what is activity 2? Activity 2 क्या कहती है? Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. अब टेबल जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में बनाया था उसमें हमने सारे फूड आइटम्स लिस्ट कर लिए थे. Now what you have to do next is, now you have to find out what all ingredients are used to prepare those food items. Suppose आपके फ्रेंड ने राइस खाया था, so you have to find राइस बनाने के लिए क्या क्या लगा. सपोज किसी ने खाया था चपाती, सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव टेकन टू प्रिपेयर चपाती. सो ये जो टेबल होगा ये हमारा होगा टेबल 1.2. एंड टेबल 1.2 में हम क्या करेंगे, टेबल 1.2 में हम लिस्ट करेंगे कि फूड आइटम्स के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है. ओके, सो लेट्स गो एंड डू दिस एक्टिविटी. So let's see this. So this is our activity 2. Okay, and this was our activity 1. So in activity 1 we have gathered the data. In activity 2 what we will do, we will see the ingredients. So for milk, we need milk will get from animals. So animals is the source for milk. Okay, we don't need any other ingredients to prepare this because animal is the only source and will not cook, will not prepare it, will just take and will take it from the shop. You'll boil it and you can drink. And your brother has ate chapati. Okay, so chapati, so for chapati what all are the ingredients? Chapati, you'll need some wheat flour, गेहूं का आटा लगेगा, पानी लगेगा, वाटर, एंड समटाइम्स सम पीपल यूज सॉल्ट, बट सॉल्ट इज ऑप्शनल. मतलब सॉल्ट अगर आपको डालना है टू मेक द डो, डो मीन्स आटा जो हम गूंथते हैं, उसके लिए हमको व्हीट चाहिए होता है, गेहूं का आटा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, एंड फ्रॉम दैट यू विल प्रिपेयर चपाती. सो चपाती के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए ये हमने लिस्ट डाउन कर दिया. वेजिटेबल, अगर वेजिटेबल खाया है तो वेजिटेबल के लिए क्या चाहिए, वेजिटेबल के लिए वो पर्टिकुलर वेजिटेबल चाहिए जो हम पकाने वाले हैं. बस सॉल्ट लगेगा, यू विल नीड ऑयल, यू विल नीड सम स्पाइसेस. ओके, so these all are the ingredients for vegetable. Now pulse, what you will need to prepare to cook pulse. For pulse, pulse के लिए आपको वो दाल pulse means दाल, pulse के लिए आपको दाल लगेगी वो. okay, water चाहिए आपको, again you will need salt and spices. okay, then fruit, if someone has eaten fruit you don't have to cook it. So fruit, the source for fruit is plants. That's all. So in activity 1 what we have done, in activity 1 we have gathered the data from anyone, like from your surroundings, and you have आपने गैदर कर लिया डेटा कि किस जिसने क्या क्या खाया. सपोज आपके भाई ने ये खाया था, आपके फ्रेंड ने पल्स खाई थी. In activity 2 what you are doing is, in activity 2 you are making the list of the ingredients used in all these things you have gathered in activity 1. So activity 2 में हमने activity 1 में जो जो चीज हमने गैदर करी थी फूड, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने लिस्ट डाउन कर लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर लेसन. Okay, till now it's clear I think. Next let's move here. So what this page is saying, so ingredient that we listed in table 1.2, fruits and vegetables, where do they come from? Now you have gathered the data what all things we eat every day, like different items. Then you have gathered what all are the ingredients for different foods. आपने ये gather कर लिया कि क्या क्या हम खाते हैं. फिर आपने सेकेंड एक्टिविटी में गैदर करा वो किस किस आइटम से मिलके बनता है.
थर्ड क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि इन सब चीजों के लिए सोर्स क्या है, वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे किसी किसी चीज के लिए सोर्स होता है प्लांट्स। सपोज हम बात करें अगर वेजिटेबल्स की, तो वेजिटेबल्स आपको कहाँ से मिलते हैं, वेजिटेबल्स आपको प्लांट से मिलते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स का डिफरेंट डिफरेंट सोर्स होता है। तो एक्टिविटी 3 क्या कहती है यहाँ पर, एक्टिविटी 3 इज let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. It means आपने जो भी फूड आइटम्स अभी तक गैदर कर रहे हैं डेटा, अब आप ये फाइंड करिए कि उस कहाँ से आते हैं, वो उसका सोर्स क्या है। और जो टेबल 1.3 यहाँ दिख रहा है उसमें आपको फिलअप करना है। सो फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट इडली। ओके, तो इडली के क्या इंग्रेडिएंट्स है, देखिए इडली के लिए हमें राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए। ओके, नाउ फॉर ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू फाइंड आउट द सोर्स। आपको राइस कहाँ से मिलेगा, आपको नमक कहाँ से मिलेगा, वाटर कहाँ से मिलेगा। ओके, सो लेट्स गो एंड डू दिस एक्टिविटी। Okay, this is activity 3. So if we are talking about milk we have already gathered the data that milk we get from animals. So animals is the source for milk. Then चपाती में आपको क्या क्या चीज लग रही थी, चपाती में आप किस चीज को देख रहे थे, व्हीट को देख रहे थे, व्हीट फ्लोर। अब व्हीट फ्लोर का सोर्स क्या है, व्हीट फ्लोर का सोर्स है आपका प्लांट। तो गेहूं के पेड़ से व्हीट फ्लोर मिलता है। वाटर का क्या सोर्स है, वाटर का सोर्स है हमारा different sources are there for water like sea, then river is there, lake is there, well is there, tap is there. So इन सब चीजों से हमको पानी मिलता है। Okay, then salt के मेजरली टू सोर्सेस होते हैं, टू सोर्सेस होते हैं टू गेट द सॉल्ट। एक होता है आपका सी वाटर। ओके, तो जो भी समुद्र का पानी होता है, समुद्र के पानी से हमको नमक मिलता है। और दूसरा होता है सॉल्ट रॉक्स। रॉक होते हैं, उन रॉक को हम जब ग्राइंड करते हैं उनसे हमको सॉल्ट मिलता है। तो देयर आर टू सोर्सेस फॉर salt. Next, what we have taken vegetable. Vegetable. What all the ingredients are here? Vegetable. So source for the vegetable. If we are talking about source for the vegetable is again plants. Then salt we have already written the sources. Oil. Okay. So let's write for oil. Oil will get from plants. Like sunflower oil you'll get from sunflower. Then groundnut oil is there, so plants is there. Okay, then oil, it's done. Spices, where do we get spices? Spices we have different sources. स्पाइसेस का हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस है। कुछ स्पाइसेस हमको प्लांट से मिलता है, कुछ स्पाइसेस हमको फ्रूट से मिलता है, कुछ स्पाइसेस हमको फ्लावर से मिलते हैं। जैसे अगर हम उसकी बात करें, लौंग की बात करें, तो वो होता है एक फ्रूट होता है पेड़ का, लौंग जो रहता है। ऐसे हमको डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस रहते हैं। कुछ स्पाइसेस हमको प्लांट्स के फ्रूट से मिलते हैं, कुछ फ्लावर से मिलते हैं। अब हम धनिया की बात करें, खड़ा धनिया, तो वो हमको सीड से मिलता है, वो सीड होता है, तो वो सीड से मिलता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट विल गेट द स्पाइसेस। तो स्पाइसेस का क्या सोर्स हुआ, प्लांट्स हुआ। पर प्लांट्स के अंदर क्या हुआ, प्लांट्स के फ्रूट, flower, seed, sometimes stems. Okay, so all these are the sources for spices. Okay, perfect. Now next we have taken the pulse. पल्स को देखते हैं। तो पल्स मतलब दाल, वो हमको कहाँ से मिलती है, वो हमको प्लांट से मिलती है। वाटर हमने ऑलरेडी देख लिया कहाँ से मिलता है। सॉल्ट वी हैव taken, and then spices also we have covered. Next is fruit. Fruit is again the source of fruit is plants. So till now we have completed activity 1 where we have gathered the data किस किसने क्या क्या खाया in particular day,
एक्टिविटी 2 में हमने देखा उन सब खाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे बनाने के लिए। एक्टिविटी 3 में हमने देखा कि वो सब इंग्रेडिएंट्स की क्या सोर्स है, वो सब हमको इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलेंगे, कौन हमको वो इंग्रेडिएंट्स प्रोवाइड करेगा। So till now we have completed 3 activities over here. Now let's proceed. Okay. Okay, so till now, okay, fine. Now, what do we conclude from activity 3? Activity 3 से हमें क्या पता चला कि प्लांट्स सोर्सेस से किसी किसी फूड्स के लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस हमको प्लांट से मिलते हैं। For some things animal is the source, like milk की हमने बात करी थी, milk के लिए हमको animal से मिलता है. We are talking about meat or eggs, all these things will get from animals only. Okay, butter, cheese. So animal is also responsible to give you some of the ingredients like milk, meat, eggs. Then milk से हमारे पास different products बना सकते हैं हम. With the help of milk we can make butter, cream, cheese, curd, all these are the products. So अगर हम बात करें what is the source for curd, दही के लिए क्या source है, तो दही का source होता है milk. मिल्क से हमको दही मिलता है. और मिल्क का क्या सोर्स होता है, मिल्क का होता है एनिमल्स. तो ये किस किस टाइप से हम बोल सकते हैं इस चीज को, हम बोल सकते हैं मिल्क will get from animals, okay, and curd will get from milk. Okay, तो मतलब एनिमल ने हमको मिल्क दिया, एनिमल ने हमको मिल्क दिया और मिल्क ने हमको कर्ड कर्ड दिया. Oh, curd, then say cheese, butter. Okay, here you can write like this. Animal is the source for milk and milk is the source for all these things. So all these products you will get from milk. Okay. Now let's go to 1.3. What is 1.3? Plant parts and animal products as food. So 1.3 तक हमने क्या कवर करा, हमने देखा कि हमको फूड आइटम्स के लिए क्या क्या सोर्स है. तो हमें ये पता लगा किसी फूड आइटम के लिए प्लांट सोर्स रहते हैं, किसी फूड आइटम के लिए एनिमल सोर्स रहते हैं. Okay, now we'll go and read more about this. So let's start. Plants are one source of our food. Which parts of a plant? Now the next question is, हमें ये तो पता चल गया कि plant sources है food के, पर plant के कौन सा part वो source है? Okay, because plant have different parts उसके edible रहते हैं. Edible का मतलब खाने लायक. जैसे plants के पास है roots है, stems है, leaves है, sorry, flower है. So there are different parts of a plant. How you will identify which part is you have to take in? Okay, so we eat many leafy vegetables. So if हम leafy vegetables खाते हैं बहुत, like पालक लीफ हुआ, मेथी लीफ हुआ, कोरिएंडर जो धनिया होता है वो लीफ हुआ, वो पत्ती होती है पेड़ की. So we eat fruits. कभी कभी हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं. समटाइम्स वी ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट, समटाइम्स वी ईट रूट्स आल्सो. ओके, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. सो हम ऑलमोस्ट सारे जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किसी प्लांट का हम रूट एज खाते हैं, किसी प्लांट का हम फ्लावर खाते हैं. तो देयर आर डिफरेंट आइटम्स वी टेक एज अ फूड. ओके, लाइक पंपकिन जो होता है, पंपकिन जो होता है वो पंपकिन का मतलब होता है कद्दू. ओके, सो कद्दू जो होता है वो एक फूल होता है पेड़ का. सो इस केस में क्या हुआ, हम पंपकिन खा रहे हैं, इसका मतलब हम पेड़ का एक फूल खा रहे हैं. ओके, ओके.
सो समटाइम्स प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेड़ का रूट हम खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ रूट्स ही खाएंगे। किसी किसी पेड़ का रूट और फ्लावर दोनों एडिबल है तो हम उसको दोनों को एज अ फूड यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि सरसों होता है, हम उसके जो सीड होते हैं उससे हमको ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड मीन्स सरसों। मस्टर्ड और मस्टर्ड प्लांट के सीड्स मतलब बीज से हमको ऑयल मिलता है, और जो उसकी लीव्स होती है, जो उसकी पत्ती होती है, उससे हम सब्जी बनाते हैं, सरसों की साग जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वेजिटेबल। सो एक पेड़ से हम दो चीज मिल रही है। उसी मस्टर्ड प्लांट से वी आर टेकिंग सीड to get the mustard oil, and we are taking leaves for vegetable purpose. So now we are coming to activity, next activity. इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? We have to think about different parts of a plant. हमको different parts के बारे में सोचना है plants के, और ये सोचना है किस किस पार्ट से हमको क्या 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 मिलेगा। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी मतलब बैंगन की सब्जी, बैंगन की करी। उसमें सबसे पहले लिस्ट डाउन करते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो इंग्रेडिएंट्स है ब्रिंजल लगेगा आपको, फिर चिली लगेगी, मिर्ची लगेगी, स्पाइसेस लगेंगे, ऑयल लगेगा। ऑयल कैन बी, ऑयल के क्या सोर्स रहेगा? ग्राउंडनट ऑयल हो सकता है, सरसों का हो सकता है तो मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सोयाबीन ऑयल हो सकता है, कोई भी प्लांट से हम ऑयल ले सकते हैं। तो ये सब हमने इंग्रेडिएंट्स ले लिए। अब आफ्टर कलेक्टिंग द इंग्रेडिएंट्स यू हैव टू फाइंड वो इंग्रेडिएंट्स प्लांट के किस पार्ट से आया। तो ब्रिंजल की हम बात करते हैं, तो ब्रिंजल जो होता है वो एक फ्रूट होता है। तो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, कौन सा प्लांट का पार्ट हमको वो इंग्रेडिएंट देता है? तो फ्रूट देता है। चिली जो होता है, मिर्ची, मिर्ची भी प्लांट में ऐसे फ्रूट उगती है, वो एक फल होता है प्लांट का। तो चिली भी एक फ्रूट है। अब ऑयल की हम बात करते हैं, ऑयल हमको सीड से मिलता है। जो भी प्लांट का, उस पेड़ का जो बीज होता है उसको हम पीस कर ऑयल बनाते हैं। तो अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट का जो सीड होता है उससे मस्टर्ड ऑयल मिलता है। ग्राउंडनट प्लांट का जो सीड होता है उससे ग्राउंडनट ऑयल मिलता है। सो सोर्स फॉर द पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर ऑयल इज सीड। ओके, सो आपको क्या करना है इसमें? मैंने जैसे यहाँ पे ब्रिंजल करी के बारे में बताया, what you can do, you can select any food item, okay, any vegetable, whatever you like। जैसे आपको अगर भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स पहले सोचिए कि भिंडी की सब्जी बनाने के लिए आपको क्या क्या लग रहा है। ओके, नोट डाउन ऑल द इंग्रेडिएंट्स, एंड देन आफ्टर नोटिंग डाउन द इंग्रेडिएंट्स आप उन इंग्रेडिएंट्स को नाम ये बताइए कि वो प्लांट के किस पार्ट से मिला है। सपोज आपको ऑयल लग रहा है तो ऑयल क्या चीज है? फ्रूट है, फ्रूट है, फ्लावर है, सीड है, रूट है, क्या है? तो सेम एज ब्रिंजल करी यू हैव टू डू फॉर वन मोर फूड आइटम। दैट्स योर पार्ट, you complete that. Okay, so activity 4 is what we have covered here in table 1.4, in which you have to write the part of the plant. So you have, this is your homework. Now let's go to the activity 5. Okay, activity 5 is what? Take some dry seeds of मूंग और चना। मूंग या फिर चना का जो बीज होते हैं, ड्राई सीड्स होती है, उसे लीजिए। Put a small quantity of seeds in a container filled with water. You take some small quantity of dry मूंग और चना, दोनों में से कुछ भी लीजिए, एक बाउल में पानी रखिए और उसको सीड्स को उसमें डाल दीजिए और एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। लीव असाइड इट फॉर अ डे। नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू? नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। ड्रेन मतलब कि सारा पानी उस बर्तन से आप हटा दीजिए। ओके, उसके बाद में उसको एक गीले कपड़े से आप उस बर्तन को कवर कर दीजिए।
उसके दूसरे दिन आपको क्या दिखेगा, उसके दूसरे दिन आपको कुछ चेंज दिखाई देगा, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है। पहले दिन आपने क्या करा था, ये सीड्स है, ये सीड्स को जब आपने पानी में भिगोया, उसके 2 दिन बाद आपको उसमें से ऐसा एक रूट्स आती हुई दिखाई देंगी व्हाइट कलर की। A small white structure may have grown out of the seeds. ये जो seeds थी, इसमें से आपको white कलर का एक स्ट्रक्चर आता हुआ दिखाई देगा। If so, अगर दिखाई देता है तो the seeds have sprouted. इस चीज, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर निकलता है सीड्स में से, इसको बोलते हैं हम स्प्राउट, स्प्राउट्स बोलते हैं इसको हम। अगर आता है आपकी सीड्स में से, इट मीन्स द सीड्स आर स्प्राउटेड। इफ नॉट, अगर नहीं आता है, wash the seeds in water, drain the water and then leave it for next day. अगर आपका 2 दिन तक भी नहीं आता है, आप 1 दिन और वेट कीजिए, 1 दिन और इसको रखिए, और then you can see next day you will get the sprouts. Okay, after washing this sprouted seeds you can eat them. स्प्राउटेड जो सीड्स होती है उसको धोकर आप खा सकते हैं, उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। आपको उसको और टेस्टी बनाना है तो आप उसमें थोड़े स्पाइसेस लाइक नमक, मिर्ची, ये सब मिला के खा सकते हैं। सो दिस इज स्प्राउटेड सीड्स। नाउ डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आती है या कैसे उसको प्रोड्यूस करते हैं? क्या कभी आपने देखा है कि हनी कहाँ रहती है? बी हाइव क्या होता है? बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, बीज कलेक्ट नेक्टर। नेक्टर मतलब होता है जो भी हमारे फूल होते हैं उसमें स्वीट जूस एक रहता है, वो जूसी रहता है, उसके अंदर कुछ मीठा पार्ट रहता है, उसे नेक्टर कहते हैं उस स्वीट जूस को। सो नेक्टर का क्या डेफिनेशन हुआ? नेक्टर का डेफिनेशन हुआ स्वीट जूस दैट प्रेजेंट इन फ्लावर। फ्लावर में जो भी स्वीट जूस रहता है उसे हम नेक्टर बोलते हैं। स्वीट जूसेस दैट प्रेजेंट इन फ्लावर is called nectar. Okay, उस नेक्टर को क्या करते हैं, नेक्टर को कलेक्ट करती है सारी मधुमक्खी और उसको कन्वर्ट करती है इनटू हनी। उस नेक्टर को वो हनी में कन्वर्ट करती है और उनका जो हाइव होता है, उनका जो छत्ता होता है, उनका जो घर होता है जिसमें रहती है, उसमें स्टोर करती है। ओके, सो बीज क्या करती है, नेक्टर को अपने घर में स्टोर करती है, और जब भी हमको कहीं पर भी ये बी हाइव दिखता है, उनका घर दिखता है, हम वहां से जो भी हनी बीज ने बीज ने जो भी हनी स्टोर कर रखी होती है, हम वहां से उसको स्टोर कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द सोर्स फॉर हनी, देन व्हाट यू विल आंसर? हनी का क्या सोर्स है? हनी का सोर्स इज beehive. So your answer will be beehive is the source for honey. Okay, got it till now? Now we will go to 1.5. What do animals eat? Animals क्या खाते हैं? तो अभी तक हमने देखा what we eat, what human beings eat. We eat different parts of plant, and we have also collected the ingredients, sources we have mentioned, हमारे कहाँ से हमारे पास sources आते हैं. So this information we have gathered till now. Now next हम क्या देखेंगे, animals क्या खाते हैं. Okay, okay. So अगर आपके घर में डॉग है, कैट है या कोई भी पेट एनिमल है, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि वो क्या खाते हैं और उनका किस टाइप का रूटीन होता है. ठीक है, आप अवेयर होंगे उसके फूड के बारे में. बट जैसे सपोज सबके घर में कुत्ता है तो आपको पता होगा थोड़ा कि हम कुत्ता क्या खाता है, डॉग क्या खाता है. बट व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? अदर एनिमल्स लाइक स्क्विरल. स्क्विरल मतलब गिलहरी, या पिजन. पिजन मतलब स्क्विरल मतलब गिलहरी. ओके, पिजन मतलब कबूतर. तो ये लिजार्ड, लिजार्ड इज छिपकली. ये सब क्या खाते हैं? तो अगर हम जैसे लिजार्ड की बात करें तो लिजार्ड स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट खाती है. अगर आपके घर में छिपकली, तो छिपकली का क्या खाना होगा? जो भी छोटे छोटे कीड़े होंगे
वो चींटी होंगी, उन सबको वो खाती, तो उसका फूड क्या हुआ, स्मॉल इंसेक्ट इज द फूड फॉर लिजर्ड. ओके, so now we are coming to activity 6, and activity 6 is for animals. So what you have to do here is several animals are listed in this table. इस टेबल में कुछ एनिमल्स लिस्टेड है, आपको ये पता लगाना है कि वो क्या फूड खाते हैं. सो सी बफेलो, बफेलो क्या खाती है, बफेलो ग्रास खाती है, ग्रेन्स खाती है. ओके, कैट क्या खाती है, कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क पीती है. रेट, रेट मतलब चूहा, चूहा क्या खाता है, चूहा खाता है, फूड खाता है, इंसेक्ट्स खाता है. ओके, लायन, लायन मीट खाता है, टाइगर, देन स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, हाउस लिजार्ड, छिपकली, काऊ. ओके, ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑलरेडी, ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, दे ऑल्सो ईट मीट. ओके, बटरफ्लाई. So you have to complete this table. You have to think about the foods what all this animal eats. Okay. Then activity 7. So activity 6, I've explained what is activity 6. Now let's go to activity 7. Activity 7. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Okay. So आपने एक्टिविटी 6 में आपको पता लगाना है कि एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, डिफरेंट आइटम्स. अब उनकी खाने की हैबिट के हिसाब से हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है फॉर एनिमल्स. एक होता है हर्बीवरस, ओके, एक होता है कार्निवरस, ओके, और एक होता है ओमनिवरस. ठीक है, हर्बीवरस मतलब जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ओनली प्लांट्स या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स. जैसे हम बात करें काउ की, द काउ ईट्स ग्रास, grass and then vegetables, plant products, fruits. So cow eats only the products available from plants. Okay, so वो सब एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट्स या प्लांट्स खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं, वो हो गया हमारा हर्बीवरस. Second is carnivorous. Carnivorous is the type in which animals eat other animals. If you are talking about lion, okay, so lion क्या करता है, lion other animals का meat खाता है, तो lion will come under carnivorous. Now the third category is omnivorous. Omnivorous में क्या होता है, if an animal eats plants as well as other animals is called omnivorous. So omnivorous जो हुआ वो herbivorous भी हुआ और carnivorous भी हुआ. तो हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं. Herbivorous क्या है, animals who eats plants or plants products is called herbivorous. Okay. Carnivorous is animals who eats other animals are called carnivorous. And omnivorous is animals who eat plant products and any other animals is called omnivorous. So H is plants, C is animals, and O is both H and C. So in table 1.6, what you have to find is, इस टेबल में जो एनिमल्स हमने लिस्ट करा है, आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा एनिमल हर्बीवरस है, कौन सा कार्निवरस है, कौन सा ओमनिवरस है. ओके, now let's come to the exercise. This is the end of this lesson. What exercise is all about? So let's revise the summary first. So what summary is here? There is a lot of variation in the food eaten in different regions. So different regions, India के different regions में different type के foods खाते हैं. Main sources जो है foods का हमारे, हमने देखा कि either plants है या animal है. अब animals में हमने categories देखी, carnivorous, herbivorous and omnivorous. Okay, so we have already covered all these things. Now exercise is, do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आपको लगता है कि सारे living beings को एक ही टाइप का फूड चाहिए? So आंसर क्या हुआ? आंसर is no, because everyone eats different kind of foods.
Name 5 plants and their parts that we eat. So in this question, what you have to do, you have to list the 5 plants. So you have to list 5 plants. Let me share that. So you mustard plant. What all things you eat? Seed. You'll take seed to prepare oil. You'll take it to prepare vegetable. Then say groundnut. Groundnut, we take seed to prepare to make oil, and you'll take its fruits, that is groundnuts. Okay. Then we talk about cauliflower. Cauliflower, you get the flower. For brinjal. Brinjal is again a fruit. What else? Sprouts. Sprouts, no, say pulse. This is that activity. You have to list out the plant's name and what all parts of that plant you take as take as a food. So in mustard, we take seed and leaves. In groundnut, we take seeds and fruits. In cauliflower, we take flower. In brinjal, we take fruit because brinjal is fruit. In pulses, we take seeds. So that was the question number 2. Question number 3 is match the items given in column A. So this is match the following. Okay, let's do this together. Milk, curd, paneer, ghee. मिल्क कर्ड पनीर घी हमको किस चीज से मिलता है? हमने डिस्कस करा था, हमको एनिमल्स से मिलते हैं. तो क्या हुआ आंसर? आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या चीज हुई? ये वेजिटेबल्स. सो ऑल दीज आर वेजिटेबल्स. Lions and tigers. Lions and tigers eat other animals. So eat other animals. Herbivorous means animals who eat plants and plant products are herbivorous. Okay. So the last is fill in the blanks. So tiger is a dash because it eats only meat. Tiger is the animal who eat meats is a carnivorous. Deer, cats only plant products and so is called. जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आंसर क्या हुआ? हर्बीवोर. पैरट्स ईट्स ओनली. पैरट्स क्या खाते हैं? सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं. The dash that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. हम क्या पीते हैं जो cows, buffaloes से मिलता है हमको? Milk. We get sugar from sugar. हमको कहाँ से मिलती है? Sugar cane से. Okay, so till this we have covered your lesson 1, which was food. From where does we get it from? From where does it come from? Okay, so we have covered this lesson of science. If you have any doubts or any questions, okay, if you have any doubts or any questions, you can just put your doubts in the comment section below. I will answer all the doubts in my next video. Thanks for watching.